लेक्चर 2 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एक्सरसाइज 9.2। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच टर्म इन द एपी 5 to -1 इज -22। ये आपके पास कोई एपी गिवन है, वो कहता है कि जो -22 है ये कौन सी टर्म है इसकी आपके पास एपी की। तो देखिए सॉल्यूशन में हेयर ए स्मॉल ए मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी है 5, डी कितना बच्चों 2 - 5 कितना आएगा -3। तो सपोज कर लेते हैं हम लेट जो ये टर्म है ये nth टर्म है, लेट ए एन इज इक्वल टू -22। लास्ट लेक्चर में हमने ए एन का फार्मूला हमने सीखा था बच्चों, ए प्लस एन -1 डी। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस एन -1 डी इज इक्वल टू -22। ए की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस एन -1 डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -22। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इंप्लाइज 5 -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -22। दिस इंप्लाइज -3n इज इक्वल टू -30। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10। इसका मतलब जो ये -22 है बच्चों, ये कौन सी टर्म है, 10th टर्म है, यानी कि 10वीं टर्म आपके पास है। सेकंड पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ही। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखना बच्चों। सेकंड पार्ट आपके पास ये विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस गिवन है 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/2 and so on is the first negative term, is the first negative term। इस सीक्वेंस में बताना है कि जो नेगेटिव टर्म आएगी बच्चों वो कौन सी आएगी। तो देखिएगा ध्यान से, a इज इक्वल टू कितना 20, कॉमन डिफरेंस देखिए इसका कितना बच्चों, इसमें से टर्म माइनस कीजिए, 19 1/4 का मीनिंग क्या है देखिए ध्यान से, 19 4 जा 76 प्लस 77/4 और माइनस में 20, तो ये आ जाएगा -3/4। 4 का एलसीएम लेंगे तो डी कितना है -3/4। मुझे फर्स्ट नेगेटिव निकालनी है, तो लेट an be the first negative term, let an be the first negative term of the given AP। an को हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म सपोज कर लिया, देन an किसके इक्वल होता है बच्चों, a प्लस n -1 डी के, एंड an को सपोज किया नेगेटिव तो an लेस देन क्या आ जाएगा 0। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, दैट इज an की वैल्यू क्या हो जाएगा, an a 20 प्लस n -1 डी -3/4 और लेस देन क्या आ जाएगा 0। सोल्व कीजिए इसको। दिस इंप्लाइज 80 -3 इंटू n -1 डिवाइड बाई 4 लेस देन 0। दिस इंप्लाइज 80 -3n प्लस 3 डिवाइड बाई 4 लेस देन 0। दिस इंप्लाइज 83/4 minus 3n/4 less than 0। दिस इंप्लाइज 83/4 लेस देन 3n/4 आ जाएगा। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, n ग्रेटर देन आ जाएगा 83/3। दिस इंप्लाइज n ग्रेटर आ जाएगा बच्चों 27 3 81, 27 2/3।
तो n की वैल्यू 27 2/3 से ग्रेटर होगी, लेकिन n एक नेचुरल नंबर होता है, तो इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी 27/2 से क्या आएगी बच्चों 28। ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 28 सिंस n is a natural number just greater than 27। 27 से जस्ट ग्रेटर देन हमने क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी में कहता है कि कितनी टर्म्स आपके पास बच्चों 17, 3, 19 एंड सो ऑन 205। इसमें नंबर ऑफ टर्म यानी कि n बताना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तो खुद ट्राई कीजिएगा बच्चों। a इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 13 माइनस 7 कितना आएगा 6, और जो nth टर्म है वो कितनी है 205। an का रिजल्ट होता है a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ से n निकाल दीजिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड में कहता है बच्चों इज 302 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ये कहता है कि बच्चों 302 है जो इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, a कितना है यहाँ पर 3, d कितना है 5। तो हम सपोज कर लेते हैं जो 302 है वो इसकी nth टर्म है। तो देखिएगा लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, let the nth term of the given sequence be 302, then इसका मतलब क्या है, nth टर्म ये सपोज कर लिया हमने। फार्मूला क्या होता है बच्चे, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 302। यहाँ से n सोल्व कीजिए, दिस इंप्लाइज 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 30, ये 3 भी है ना, 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 302। दिस इंप्लाइज 5n इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बच्चा -2, तो ये आ जाएगा 304। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 304/5, ये आ जाएगा 64/5, नॉट बिलोंग टू n। इसका मतलब n एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 302 है वो आपके सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी। हेंस 302 इज नॉट ए टर्म, hence 302 is not a term of the given sequence। 302 है वो आपके पास टर्म नहीं होगी। कीजिएगा सॉल्व बच्चों। थर्ड पार्ट कहता है दैट डिटरमाइन के सो दैट दीज आर द 3 कंजक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी। आपने के की वैल्यू निकालनी है 7 के थर्ड पार्ट में, और ये कहता है कि जो ये 3 टर्म गिवन है के प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर द 3 कंजक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी की 3 टर्म है बच्चों। इसका मतलब क्या गिवन है, देखो सिंस दिस आर इन एपी देयरफॉर, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। दिस इंप्लाइज 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस। एपी में क्या रिजल्ट होता है कि अगर ए बी सी आर इन एपी देन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 3k माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 3। तो k की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8,
द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -4। फर्स्ट टर्म का मतलब है ए की वैल्यू कितनी है बच्चों -4, एंड टेंथ टर्म इज यानी कि A10 इज इक्वल टू कितना गिवन है 14, एंड टेंथ टर्म इज 14। डिटरमाइन द 30 टर्म, यानी कि A30 आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसमें आप लिखेंगे लेट, ये गिवन है बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये गिवन है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी be the common difference. Let A be the first term and D be the common difference of the AP. Then A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों -4, लेकिन हमने उसको A सपोज किया तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, एंड A10 is equal to 14। दिस इंप्लाइज A10 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस एन -1D, A प्लस एन कितना 10, 10 में से कम करेंगे 9D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो A की वैल्यू -4 यहाँ पर पुट कीजिए, तो D की जो वैल्यू है, सॉरी A प्लस 9D किसके इक्वल बच्चों 14 के, तो A की वैल्यू -4 पुट कीजिए तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। मुझे निकालना क्या है A30। A30 का मतलब क्या होता है बच्चों A प्लस n -1D, यानी कि 30 -1D। इसका मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 29D, वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 प्लस 29 इंटू में 2, ये 58, ये आ जाएगा बच्चों 54। 54 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। फिफ्थ और सेवंथ टर्म का जो सम है वो 52 गिवन है, एंड टेंथ टर्म इज 46। फाइंड द एपी। तो सभी में कॉमन बात तो वही लिखेंगे बच्चे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। देयरफॉर द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म A7 किसके इक्वल है 52 के। ठीक है, एंड जो टेंथ टर्म है बच्चों A10 वो कितने की बना 46, एंड टेंथ टर्म इज 46। आपको एपी निकालनी है क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए A5 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 4D, समझ गए ना। AN क्या होता है A प्लस n -1D। A7 का मतलब हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 52। यहाँ से रिलेशन क्या आएगा देखिए, 2A plus 10D is equal to 52. This implies A plus 5D is equal to 26। एक रिलेशन ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आल्सो A10 is equal to 46। दिस implies A plus 9D किसके इक्वल आ जाएगा 46। AN क्या होता है बच्चों A plus n -1D, n कितना है 10। तो दोनों को सोल्व कर लीजिए, लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, subtracting 1 from 2, we get 9 minus 5 4, d is equal to 20। this implies d is equal to 5। d की वैल्यू पुट कर दीजिए, from 1 a plus 25, 5 into 5 is equal to 26। this implies a is equal to 1। तो आपको AP निकालनी है बच्चों, तो hence the AP is क्या होती है A फर्स्ट टर्म 1 प्लस क्या हो जाएगा A प्लस D क्या आएगा 6, A प्लस 2D कितना आएगा 11, A प्लस 3D 16 एंड सो ये आपके पास क्या आ जाएगी AP आ जाएगी। लास्ट लेक्चर में रिजल्ट सीखा था AP कैसे होती है A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D एंड सो।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम होगा बच्चों। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कहता है, इन ए सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। देखिए क्या कहता है, जो 24 टर्म है वो डबल है किसकी, 10th टर्म के। प्रूव दैट द 72nd टर्म इज ट्वाइस द 24 टर्म। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, जो 72 टर्म है वो डबल आएगी A34 के, यानी कि 34 टर्म का ट्वाइस आएगी। ठीक है, ये गिवन है बच्चों, ये गिवन है, ये आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूव। देखिए क्या, इन सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, यानी कि 24 इज इक्वल टू 2 इंटू A10, ये प्रूव करना है। A24 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 23D इज इक्वल टू 2, A10 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए बच्चों, 2A माइनस A और 23D माइनस 18D, तो A इज इक्वल टू 5D आ जाएगा। नाउ ये मुझे प्रूव करना है, तो लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे। नाउ A72, A72 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 71D, A की वैल्यू 5D प्लस 71D इज इक्वल टू 76D, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या, 2 इंटू में A34 इज इक्वल टू 2 A प्लस 31D इज इक्वल टू 2 A की वैल्यू 5D प्लस 31D, 36 इंटू 2 76D आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 से दोनों कैसे हैं, इक्वल है। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, जो 72 टर्म है वो डबल है किसका, 34th टर्म का। A72 इज इक्वल टू 2 इंटू में A34। उसके बाद कीजिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है, if m times the mth term of an AP। देखिए if m times the mth term of an AP is equal to the n times the nth term। ठीक है, so that m प्लस nth टर्म किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, m टाइम्स mth टर्म, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप सॉल्यूशन में हमेशा लिखेंगे लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। फिर उसके बाद लिखेंगे हेयर दिस, यानी कि गिवन है m इंटू am इज इक्वल टू NaN। आपको प्रूव करना है m प्लस nth टर्म, यानी कि am प्लस n किसके इक्वल है, 0 के। दैट इज आपको प्रूव क्या करना है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, सोल्व कीजिएगा। दिस इंप्लाइज m, am का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1d। मल्टीप्लाई कर लीजिए, m a प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू एन ए प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू में डी। दिस इंप्लाइज, इन दोनों को एक जगह पर कंबाइन कर लीजिए, a कॉमन आ जाएगा, m माइनस एन ए प्लस डी कॉमन ले लीजिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू में डी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m माइनस एन ए प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस कॉमन यहाँ से m माइनस एन डी इज इक्वल टू 0। m माइनस एन कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या बचेगा, a प्लस, ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, m माइनस एन कॉमन लिया तो क्या बचेगा, m प्लस एन, और यहाँ से माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0।
दिस इंप्लाइज a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बच्चों m माइनस एन जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि m n के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये किसकी डेफिनेशन देखो ध्यान से, a m प्लस n, दिस इंप्लाइज a m प्लस n इज इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने प्रूव कर दिया, m प्लस n टर्म है वो जीरो के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द एपी। आपके पास दो एपी गिवन है 3, 10, 17 एंड सो ऑन एंड 63, 65, 77 एंड सो ऑन आर इक्वल। n की किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म है वो कैसी आ जाएगी बच्चों, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों के nth टर्म निकाल लेते हैं हम। देखिए इसकी nth टर्म देखिए बच्चों क्या होगी, ए एन, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी, कॉमन डिफरेंस कितना 7, तो ये कितनी आ जाएगी 7n माइनस 4। इसकी nth टर्म निकालिए, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी, कॉमन डिफरेंस कितना 2 का, ये कितना आएगा 2n प्लस 61, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कहता है nth टर्म इक्वल होंगी, तो आप लिखेंगे नाउ nth terms of nth terms of both the AP, now nth terms of both the AP are equal if nth term कब इक्वल होंगे बच्चों, 7n minus 4 is equal to 2n plus 61, this implies 5n is equal to 65, this implies n is equal to 30। यानी कि दोनों सीक्वेंस की जो 13 टर्म है बच्चों वो आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आएगी 13 टर्म। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखिए, इन एन एपी इफ AP plus 1 is equal to 2AQ plus 1, AP plus 1 is equal to 2AQ plus 1, prove that, आपको प्रूव क्या करना है, A3P plus 1 is equal to 2AP plus Q plus 1 के इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है। A3P plus 1 किसके इक्वल है, 2AP plus Q plus 1 के। देखिए बच्चों AP plus 1 is equal to this, ठीक है, ए पी प्लस वन का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस पी डी, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, इसमें से एक कम किया इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस क्यू डी, समझे ना, ए क्यू प्लस वन, ए प्लस एन माइनस वन, क्यू प्लस वन में से वन करेंगे क्यू डी, दिस इंप्लाइज ए प्लस पी डी इज इक्वल टू 2a प्लस 2 क्यू डी, दिस इंप्लाइज डी कॉमन ले लेंगे, इसको इधर ले आएंगे बच्चों, p माइनस 2q is equal to a, this implies d is equal to a upon p minus 2q, d की वैल्यू आ गई मेरे। अब ये प्रूव करना है तो इसकी लेफ्ट साइड अलग और राइट साइड को अलग सोल्व कर लेंगे। देखिए therefore a 3p प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस एन डी, यानी इसमें से कम करेंगे तो क्या आएगा 3p n 3p, सॉरी a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस 3d की वैल्यू पुट कर देंगे a अपॉन दिस, तो ये आएगा 3ap अपॉन p माइनस 2q, ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे ap आ जाएगा 4ap माइनस 2aq डिवाइड बाई p माइनस 2q, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब राइट साइड को सोल्व कीजिए एंड
राइट साइड क्या बच्चों 2a p प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 2, फार्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1 यानी कि d, p प्लस क्यू d इज इक्वल टू 2a प्लस 2, वैल्यू पुट कर देंगे d की, क्या है a अपॉन दिस, यानी कि a इंटू डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर क्या है p प्लस क्यू अपॉन p माइनस 2 क्यू। सोल्व कीजिए एलसीएम लेके, इज इक्वल टू 2a इंटू p माइनस 2q प्लस 2a इंटू में p प्लस क्यू डिवाइड बाई p माइनस 2q इज इक्वल टू 4ap माइनस 2aq डिवाइड बाई p माइनस 2। इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड भी कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we have a3p plus 1 is equal to 2a p plus q plus 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ए सीक्वेंस an is given by, an सीक्वेंस है आपके पास n स्क्वायर माइनस 1 और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ये कहता है कि ये एपी में नहीं है। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने रिजल्ट सिखाया था बच्चों, इसको सबसे पहले n प्लस 1 में रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, और फिर इसको माइनस कर दीजिए। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आता है तो एपी में होगा, यानी कि n नहीं आना चाहिए इसके आंसर में। अगर n आ जाता है तो ये एपी में नहीं होगा। n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 के, यानी कि n पर क्या करता है, डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। विच इज नॉट इंडिपेंडेंट, विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, n पर डिपेंड नहीं करता, एंड इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है ये। तो हैंस सीक्वेंस an इज नॉट एन एपी, जो सीक्वेंस an है वो आपके पास एपी में नहीं है। सीक्वेंस an इज नॉट एन एपी। तो ये इस लेक्चर में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 16 तक सोल्व किए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 तक, उनको हम जो है सोल्व करेंगे। थैंक यू।